लंदन की एक सड़क, रात का सन्नाटा और एक घर के बाहर खड़ी थी एक ऐसी कार जिसकी कीमत थी करीब 5 करोड़ रुपए। अगली सुबह जब मालिक बाहर निकला, यानी उस घर का मालिक और उस कार का मालिक, तो कार वहां मौजूद नहीं थी। शुरू हुई एक ऐसी तलाश जो लंदन की गलियों से निकलकर सीधे पाकिस्तान के कराची शहर के एक पॉश बंगले तक जा पहुंची। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि कार कहां गई। असली सवाल ये था कि इतनी महंगी और इतनी बड़ी कार पूरे 5000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से कैसे पहुंच गई। और जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ तो उसमें एक राजनयिक की जाली दस्तावेज और करोड़ों की टैक्स चोरी का एक ऐसा रैकेट सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर, यानी पाकिस्तान के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो हम बात कर रहे हैं आपसे लंदन में चोरी हुई बेंटले मैल्जन कार की, जो पाकिस्तान के कराची शहर में मिली। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। बात है साल 2022 की। लंदन में एक ग्रे कलर की बेंटले मैल्जन कार चोरी हो जाती है। ये कोई मामूली कार नहीं थी और ये चोरी भी कोई मामूली नहीं थी। बेंटले मैल्जन ब्रांड कार की दुनिया में सबसे महंगे और सबसे बड़े ब्रांड के रूप में जानी जाती है, और वो भी वो कार जो हैंडक्राफ्टेड सिडान थी, जिसकी कीमत करीब $3 लाख यानी भारतीय रुपये में लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास थी। कार चोरी होने के कुछ ही हफ्तों बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को एक अहम सुराग हाथ लगता है। पता चलता है कि ये वही कार है जो यूरोप से होते हुए एशिया को पार करते हुए पाकिस्तान के कराची शहर में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार बिना पकड़े गए इतनी दूर कैसे पहुंच गई। जांच में सामने आता है कि चोरों ने कार में लगे जीपीएस ट्रैकर को छेड़े बिना ही उसे शिपिंग कंटेनर के जरिए समुद्री रास्ते से पाकिस्तान भेज दिया था, और इस पूरे खेल को मुमकिन बनाया था एक पूर्वी यूरोपीय देश के राजनयिक के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके। रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज बुल्गारिया के तब के राजदूत के नाम जुड़े हुए थे, जिनकी डिप्लोमेटिक छूट का फ़ायदा उठाकर कार को बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए पाकिस्तान में दाखिल करा दिया गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान के कस्टम विभाग यानी सीमा शुल्क प्रवर्तन सीसीई की टीम हरकत में आती है। टीम कराची के सबसे पॉश इलाके में शुमार डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी डीएचए में एक बंगले पर नज़र रखना शुरू करती है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम बंगले में छापेमारी करती है और वहां घर के अंदर गाड़ी मिलती है जो एक हल्के रंग के कपड़े से ढकी हुई वो ग्रे बेंटले मैल्जन मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कार के पीछे लगे नंबर प्लेट पर पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन नंबर था, जबकि आगे के नंबर प्लेट हाथ से बने हुए थे, यानी पूरी तरह जाली थे। अब अधिकारियों ने कार की चेचिस नंबर की जांच की तो वो सीधे लंदन की चोरी की हुई उस बेंटले से मैच कर गया, यानी कार असली थी, पहचान नकली बनाई गई थी। इस पूरे मामले की परतें जैसे जैसे खुलती गई, कहानी उतनी ही उलझती चली गई। जांच में खुलासा हुआ कि इस गाड़ी को पाकिस्तान लाने और फिर स्थानीय स्तर पर रजिस्टर कराने में सिंध के एक एक्साइज और टैक्सेशन विभाग की भी भूमिका सामने आई। आरोप है कि बिना विदेश मंत्रालय के मंजूरी के और बिना कस्टम विभाग के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के इस चोरी की कार को स्थानीय नंबर दे दिया गया, जिससे विभाग की साख पर भी सवाल उठे, और ऐसे सवाल पाकिस्तान में उठने शायद मामूली बात थे। पुलिस ने बंगले के मालिक को हिरासत में लिया क्योंकि वो कार के मालिकाना हक की सही दस्तावेज नहीं दिखा पा रहा था। साथ ही उस कार डीलर या ब्रोकर से भी पूछताछ की गई जिसने ये गाड़ी बेची थी। जांच में एक नाम बार बार सामने आया, नावेद यामीन। बताया जाता है कि यही शख्स इस अंतर्राष्ट्रीय कार स्मगलिंग रैकेट का मुख्य सूत्रधार था, और इससे पहले भी उसके खिलाफ कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद में गाड़ी चोरी के कई मामले दर्ज थे। जांच एजेंसियों ने अनुमान लगाया कि इस पूरी साजिश के जरिए पाकिस्तान सरकार को करीब 30 करोड़ 70 लाख रुपए यानी 307 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा के टैक्स और कस्टम ड्यूटी का नुकसान पहुंचाया गया।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस पूरे मामले का मुख्य किरदार वो राजनयिक कानून की पकड़ से हमेशा दूर रहा। कूटनीतिक छूट के चलते उस पर सीधी कार्रवाई करना मुश्किल हो गया और बताया जाता है कि विवाद बढ़ने के बाद उसे उसकी सरकार ने वापस अपने मुल्क बुला लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये केस आगे पाकिस्तान की अदालतों में भी पहुंचा। नावेद यामीन को सिंध हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स विभाग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साल 2023 में यामीन के खिलाफ लगे सारे जुर्माने रद्द कर दिए और मार्च 2024 में एक विशेष अदालत ने उन्हें आपराधिक आरोपों से भी बरी कर दिया। यानी ये पाकिस्तान था और कुछ भी मुमकिन था। तो लंदन से चोरी हुई एक कार जो हज़ारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची में एक राजनयिक की आड़ में, उसकी पहुंच की आड़ में पहुंची थी, जिसने सरकारी विभागों की मिलीभगत को बेनकाब किया, करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई और वो नावेद यामीन छूट जाता है। तो ये कहानी थी पाकिस्तान के भ्रष्ट सिस्टम की जो बेनकाब हुई और लंदन से चोरी की गई एक लग्जरी कार पाकिस्तान के कराची शहर से बरामद हुई और पाकिस्तान को इस शर्मनाक कारनामों के कारण पूरी दुनिया में आलोचना झेलनी पड़ी। इस पूरे मामले में लंदन में जिस तरह से कार चोरी हुई, पाकिस्तान के शहर, वो भी डिफेंस के इलाके से ये कार बरामद होती है, उसमें एक राजनयिक की भूमिका कैसी रही, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में कैसा मामला है, ये पूरे वीडियो में आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।